आज हम त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। मुख्य अवधारणा है। ऊंचाई किसी वस्तु की ऊर्ध्वाधर माप ऊंचाई कहलाती है। दूरी किसी बिंदु से वस्तु की क्षैतिज माप उसकी दूरी कहलाती है। दृष्टि रेखा वह काल्पनिक रेखा जो प्रेक्षक की आंखों से वस्तु के बिंदु तक जाती है, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार इस तरह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दृष्टि रेखा क्या होता है, रिक्त स्थान में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण प्रेक्षक की आंखों से वस्तु जो क्षैतिज स्तर से ऊपर है तक की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण, जो उन्नयन कोण होता है, जब मनुष्य नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। अवनमन कोण प्रेक्षक की आंखों से वस्तु जो क्षैतिज स्तर से नीचे है तक की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण, अगर ऊपर से वो नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस चित्र की सहायता से इसे हम आसानी से समझेंगे। ये कोई मीनार है या पेड़ हुआ या कोई भी इमारत हुई, कोई कुछ भी हुआ, तो ये ऊर्ध्वाधर माप होती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है। मनुष्य यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ से मीनार हुआ या पेड़ हुआ, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे क्षैतिज माप करते हैं। अगर मनुष्य यहाँ से किसी चीज को ऊपर की ओर देखता है तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज माप, इसके बीच का जो कोण बनता है या उन्नयन कोण कहलाता है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज माप के बीच का बनने वाला कोण उन्नयन कोण। लेकिन मनुष्य जब वो ऊपर की ओर देखता है तब, इसी प्रकार से जब मनुष्य ऊपर खड़ा हुआ है और आंखों से वह किसी बिंदु को नीचे की ओर देखता है तो ये दृष्टि रेखा ये वही रहेगी, लेकिन क्षैतिज रेखा ऊपर वाली बन जाएगी, अवनमन कोण हो जाता है। उन्नयन कोण अवनमन हमेशा उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब मनुष्य नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है, लेकिन मनुष्य ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण जो बनते हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा माप के बीच में ही बनते हैं। यदि हमें दृष्टि रेखा दी हुई हो तो क्षैतिज माप या ऊर्ध्वाधर माप ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक माप हमारे पास दी हुई हो तो हम त्रिकोणमिति के साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऊर्ध्वाधर माप और क्षैतिज माप में इन दोनों में से किसी एक को ज्ञात करना हो तो टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। अगर दृष्टि रेखा और क्षैतिज माप इन दोनों में से किसी एक दी हुई हो, दूसरी ज्ञात करना हो तो हम कोस थीटा का फार्मूला लगाएंगे। यदि ऊर्ध्वाधर माप और दृष्टि रेखा इन दोनों में कोई एक चीज दी हुई हो तो हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। इस प्रकार से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के द्वारा हम इन सूत्रों को आसानी से हल कर सकेंगे। बस हमें पता होना चाहिए उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर माप क्या होती है। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर अवनमन कोण दिया हुआ तो उसके सहायता से उन्नयन कोण ज्ञात कर हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है, कई बार प्रश्न आ जाता है किसी मीनार की ऊंचाई से जो कोण बना हुआ है दृष्टि रेखा से, तो वह है उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री का करें तो ऊंचाई और जो दूरी है वो बराबर हो गया था, उसकी परछाई भी बराबर होने की। मान लिया किसी पेड़ की छाया 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो वो उसकी माप भी छाया, मतलब कोण की माप 45 हो तो ऊंचाई और दूरी बराबर होगी और छाया और जो उसकी ऊंचाई हो बराबर होगी। इस प्रकार से हम आसानी से ऑब्जेक्टिव हल कर सकते हैं। कई बार आ जाता है कि कोण की माप 60 डिग्री हो और ऊंचाई ज्ञात करो तो ऊंचाई जो दूरी है उसकी उसके √3 गुणा होगी। मतलब जो भी दूरी है ये क्षैतिज माप जो है इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर माप आ जाती है। इसी प्रकार कोण की माप 30 डिग्री दे दी गई हो तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 1/√3 का गुण मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 नीचे होता है तो कई बार हमें डिवाइड करने में परेशानी आती है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं √3/3 इंटू दूरी। इस प्रकार से हम ऊंचाई और दूरी के सवाल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको अगर एक दो बार देखेंगे इन सारी चीजों को तो हमारे ऊंचाई, दूरी, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और ये सवाल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस प्रकार से त्रिकोणमिति को हम आसान बना सकते हैं। धन्यवाद।